सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। आज हम महान कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता स्वतंत्रता पुकारती का अध्ययन करेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद ने यह कविता आज़ादी से पूर्व लिखी थी। कविता से पहले हमें कवि के संक्षिप्त परिचय को जान लेना चाहिए। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्ति थे और हिंदी नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता रहे। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता है। उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान पर रहती है और वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में पूज्य है। यह कविता जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। कवि ने युवकों में देश प्रेम के प्रति प्रेरणा देने का कार्य किया है। हिमालय की ऊंची चोटी से सरस्वती रूपी बुद्धि चैतन्य शुद्ध व निर्मल भारती स्वयं अपने ही प्रकाश से स्वतंत्रता हमें पुकार रही है। जन जन से आह्वान कर रही है कि तुम देवी देवताओं की संतान हो जो कभी पराजित नहीं होते। तुम यह प्रतिज्ञा कर लो कि तुम स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो। यही धर्म है, यही पुण्य का सही सच्चा रास्ता है। इसी पर बढ़ते जाना है। योद्धाओं की कीर्ति और यश जिस प्रकार सूर्य की किरणों से प्रकाश फैलता है, उसी पवित्र और उष्म स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार की आग है। अर्थात वीर पुरुष अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तुम मातृभूमि के सपूत हो, रुको मत, शूरवीर साहसी हो, तुम आगे बढ़ते रहो। शत्रु रूपी समुद्र में अग्नि की तरह बढ़ते चलो। सच्चे वीर हो, विजयी बनो और आगे बढ़ते चलो। कविता राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और राष्ट्रीय चेतना का भाव स्पष्ट करती है। स्वतंत्रता पुकार रही है कि मेरी रक्षा का भार उठाने का भार वीरों पर है। यह कविता पूर्ण रूप से वीर रस पर युक्त है। चलिए अब हम हमारी कविता प्रारंभ करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमत्र वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दहासी, सपुत्र मातृभूमि के रुको ना शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में शुवाए वागिनी से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। कविता प्रारंभ करने से पहले हमें इनके कुछ शब्दार्थ जान लेने चाहिए। इस कविता में पहले पद्यांश पर हिमाद्री का अर्थ बर्फ के पहाड़ से है। तुंग का अर्थात ऊंचाई, श्रृंग अर्थात चोटी जो सिंह की तरह नुकीली है, प्रबुद्ध यानी चैतन्य, प्रभा यानी प्रेरित करना, समुज्ज्वला यानी पूरी तरह से प्रज्वलित होने को तैयार होना, अमत्र जो कभी नहीं मरता, दृढ़ यानी पक्का विश्वास, प्रशस्त यानी प्रशंसा योग्य, पुण्य यानी काम, पथ यानी रास्ता, असंख्य यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, कीर्ति यानी ख्याति, रश्मियाँ अर्थात किरण, विकीर्ण यानी फैलना, दिव्य अर्थात दैवत, शूर यानी वीर बहादुर, अराती अर्थात दुश्मन, शुवाई वागिनी अर्थात आग जो सागर को प्रकाशित कर सके, प्रवीर यानी कुशल हो। तो यह कुछ शब्दार्थ हैं जो हमें कविता का सारांश समझने में मदद करेंगे। पहले पद्यांश में कवि कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अर्थात जिस प्रकार देवी सरस्वती हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, वैसा ही इन पहाड़ों को देखकर लगता है मानो इन पर्वतों पर देवी सरस्वती का ही एक रूप हो। यह पर्वत बहुत ही ऊंचे तथा नुकीले हैं और इन पर्वतों पर एक प्रकार का भाव या चेतना है। यह चेतना बहुत शुद्ध एवं पवित्र है तथा वह दूसरों को प्रेरित कर रही है और ऐसा लग रहा है मानो स्वतंत्रता हमें भी चाहिए। द्वितीय पद्यांश में कवि कहते हैं,
अमत्र वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अर्थात तुम सभी देवी देवताओं की संतान हो। यदि तुमने सोच लिया और तुम्हें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो तुम उसे पाकर ही रहोगे। यदि तुम प्रशंसा योग्य कार्य कर रहे हो तो तुम्हें उस पथ पर चलते रहना चाहिए और कार्य पूर्ण करना चाहिए। तृतीय पद्यांश में कवि कहते हैं, अशंक कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण द्रव्य दहासी, सपूत मात्र भूमि के रुको ना शूर शहासी। अर्थात यहाँ पहली पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य की अनगिनत किरणें हैं, जो बहुत जारी किरणें हैं, वही ही हमारी भारतवासियों की ख्याति है, हम सब की ख्याति है और उसे कोई भी नकार नहीं सकता। हम सभी उस भारत माता के सपूत हैं, अर्थात पुत्र हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शूरवीर तथा साहसी हैं। चतुर्थ पद्यांश में कवि कहते हैं, आराती चैन सिंधु में शुवाई वागनी से चलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अर्थात हमारा जो दुश्मन है वह बहुत बड़ा है, लेकिन हम पर उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम समुद्र में भी आग लगा सके। हम सभी बहुत ही कुशल हैं और हम उसी काम को लगातार करेंगे जिसे हम करना चाहते हैं, तो हम निश्चित तौर से सैन्य सिंधु में विजय पा लेंगे, अर्थात स्वतंत्रता पा लेंगे। तो बच्चों, यह था हमारी कविता स्वतंत्रता पुकारती का सारांश। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।